स्नेही विद्यार्थियों, पिछले कक्षाओं में हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कक्षाओं में हमने कामायनी की कथावस्तु, कामायनी का वस्तु विधान, कामायनी में ऐतिहासिकता व कल्पना, उत्पाद्य सौंदर्य और हमारे पाठ्यक्रम में सन्निहित श्रद्धा सर्ग की चर्चा हम कर चुके हैं। कक्षा में हम श्रद्धा सर्ग की शब्दांत की व्याख्या व सप्रसंग समीक्षा भी कर चुके हैं। आज मैं कामायनी के मूल पाठ का वाचन करती हूँ और पाठ के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी की छायावाद की प्रौढ़तम कृति कामायनी की श्रद्धा वास्तव में हिंदी साहित्य की अनुपम नारी चारित्रिक आख्यान काव्य है, जिसने सांस्कृतिक मूल्यों की व्याख्या की है। कौन तुम संसती जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का सार आलस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता पढ़ने का भी अपना एक शैली होती है। कविता पढ़ते समय आप यह नहीं बोल पाते हैं कि कहाँ अर्धविराम आएगा और कहाँ पूर्ण विराम होगा। आपके स्वरों का उतार चढ़ाव से ही कवि के पदों के अर्थ का प्रस्फुटन होता है। शने शने हम पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही अर्थ अपने विस्तार को पा लेता है। उसके उच्चारण से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके प्लुत से मालूम चल जाता है कि कवि किस शब्द पद पर अपना वजन दे रहा है और वह शब्द प्रसंग में क्या अर्थ रखता है। शब्दों में अल्पप्राण महाप्राण की व्यंजना भी निहित रहती है। इसलिए काव्य के पढ़ने का अपना अलग अंदाज और उसका आनंद होता है, क्योंकि जो रस प्रस्फुटन होता है वो प्रसंगानुकूल होता है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मोह। और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुगति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मृषण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। यहाँ देखिए प्रसाद जी ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का प्रस्फुटन किस प्रकार किया है। नील परिधान बीच सुकुमार,
खुलरा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। आहा, वह मुख पश्चिम के व्योम जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लखी उजाला मुखी अचेत, माधवी रश्मि में आशा। बहुत सुंदर वर्णन है कि रात्रि में कोई लघु ज्वालामुखी धधकी हो, ऐसा स्वर्णिम, ऐसा पीत, ऐसा अरुणिमा भरा चेहरा, उसका सौंदर्य और यौवन से मदमाता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। उस पर गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी उठे सलज्ज भोर की, तारक दुति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो, ले मधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विव्वल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्जन न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि, अंक आहाँ वैसा ही हूँ पाषंड। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भुलाता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की मधुर लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सुकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुब्द, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विशब्द। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त।
काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का यह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वो कल्पित है। कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन असत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का अलग। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह, सहन करती न प्रकृति पले, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन मैटे। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति विभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी ना कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या, न ऋण हो मैं बिना अविलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत कार। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संसति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वो बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर, उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है वंश मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह कुंज, और ज्वालामुखी हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल, भू जल में रहे न बंद। जल्दी के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व के दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सविलास, शक्ति का कीड़ा में संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। कामायनी का मूल संदेश ही है, मानवता की जय हो। नारी विश्वास प्रेम समर्पण की प्रतिमूर्ति है, नारी सौंदर्य की अधिष्ठाता है, नारी पुरुष की प्रेरणा स्रोत है, और संपूर्ण कामायनी का मूल दर्शन आनंदवाद है, और यही कामायनी के मुख्य ध्येय भी रहा है।